यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के ज्योग्राफी के पेपर में एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल टेम्परेचर एंड विंड स्पीड। वास्तविक तापमान और वायु के वेग के आधार पर निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड चिल इंडेक्स, लैप्स रेट या हीट इंडेक्स। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विंड चिल इंडेक्स। लेकिन ये विंड चिल इंडेक्स होता क्या है, ये विंड चिल इफेक्ट क्या होता है, ये मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है, हो सकता है कि आगे आके यूपीएससी के पेपर में पूछ ले, जो स्टेट सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी पूछ सकता है, और हो सकता है कि आगे आकर यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में एक बार फिर से रिपीट हो जाए। तो आज मैं आपको ये जो दोनों कंसेप्ट लिखे हुए हैं, विंड चिल इफेक्ट और विंड चिल इंडेक्स, ये दोनों ही आज मैं आपको समझा दूंगा। अंत तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और कंसेप्ट बहुत आसान है और मैं बहुत ही आसान भाषा में आज इसको आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, ये जो टेम्परेचर होता है, ये दो तरीके का टेम्परेचर होता है। पहला तो वो है जो हमारे चारों ओर की जो एयर है उसका टेम्परेचर, हमारे चारों ओर की जो एयर है, हमारे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो एक्चुअल टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है, उसको हम कह दे रहे हैं एयर टेम्परेचर। और दूसरा टेम्परेचर वो होता है जो हमारी बॉडी फील करती है, और इसको कहा जाता है फील्स लाइक टेम्परेचर। इसको बोला जाता है फील्स लाइक टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी फील करती है। ऐसा हो सकता है और कई बार होता भी है कि हमारे चारों ओर की जो एयर है उसका टेम्परेचर कुछ और हो, और हमारी बॉडी जिस टेम्परेचर को फील कर रही हो, जिस टेम्परेचर को महसूस कर रही हो, उस टेम्परेचर का मान कुछ अलग हो। ठीक इसी तरीके से जो हमको सर्दी लगती है, जो कोल्ड लगती है, जो सर्दी लगती है हमको, वो भी दो कारणों से लगती है। पहला तो ये है कि हमारे चारों ओर की जो एयर है उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो। जब हमारे चारों ओर की एयर का तापमान कम होगा, जैसा कि सर्दियों में होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमको ठंड का एहसास होता है। और दूसरा एक और प्रमुख कारण है विंड की स्पीड, हवा का वेग। अगर हवा चलने लग जाएगी तो हमको और ज़्यादा सर्दी लगने लगेगी। हमको जो टेम्परेचर हमारी बॉडी जो फील करेगी वो बाहर का जो एयर का टेम्परेचर है उसकी तुलना में हमारी बॉडी और कम तापमान महसूस करेगी, और उसका परिणाम ये होगा कि हमको और ज़्यादा सर्दी लगने लगती है जब हम हवा में खड़े होते हैं। इसी को ही बोला जाता है विंड चिल इफ़ेक्ट। तो हवा के प्रभाव के कारण हमारे शरीर को जो कम तापमान महसूस होता है और जो हमको उसके कारण जो सर्दी लगने लगती है, जो कपकपी लगने लगती है, इसी प्रभाव को बोला जाता है विंड चिल इफ़ेक्ट। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक खुले मैदान में खड़े हुए हैं और उस समय जो एयर टेम्परेचर है या जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। सर्दी का मौसम है, आप खुले मैदान में खड़े हुए हैं। विंड की स्पीड जो है वो 0 है, हवा नहीं चल रही है। तो इस समय जब हवा नहीं चल रही है तो आपकी बॉडी जिस टेम्परेचर को फील करेगी, जो आपकी बॉडी का फील्स लाइक टेम्परेचर होगा, वो 10 डिग्री सेल्सियस ही होगा, क्योंकि जो एयर का टेम्परेचर है वही होगा, क्योंकि अभी हवा नहीं चल रही है। लेकिन अगर विंड स्पीड बढ़ जाए, अगर विंड का स्पीड मान लीजिए वो हो जाए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसी समय हवाएं चलने लगें, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर फील होगा वो अब इसकी तुलना में और कम हो जाएगा। हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर फील होगा वो मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान फील होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे चारों ओर का जो एयर का टेम्परेचर था वो कम हो गया, वो कम नहीं हुआ है, हवा चलने लगी है। और हवा चलने का परिणाम ये है कि हमारी बॉडी को अब और ज़्यादा ठंड लगने लगी है। इतनी लगने लगी है कि अगर टेम्परेचर में उसको मेज़र किया जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर सर्दी लग रही है हवा चलने के कारण। और यही प्रभाव कहलाता है विंड चिल इफेक्ट।
अब इसके पीछे का कारण क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारी बॉडी से कंटिन्यूअसली हीट हमारे चारों ओर के एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र होती रहती है और इसको बोला जाता है हीट लॉस। हमारी बॉडी से हीट लॉस कंटिन्यूअसली होता रहता है हमारे चारों ओर के एनवायरनमेंट में, और इस हीट लॉस का परिणाम क्या होता है कि हमको ठंड का एहसास होता है, हमको सर्दी फील होती है इस हीट लॉस के कारण। अगर हवाएं नहीं चल रही हैं, अगर विंड स्पीड 0 है, हवा नहीं चल रही है, तो हमारे शरीर के चारों ओर वार्म एयर की एक थिन लेयर डेवलप हो जाती है। हमारे शरीर के चारों ओर वार्म एयर, गर्म हवा की एक पतली लेयर डेवलप हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर गर्म हवा का एक आवरण बन जाता है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आवरण, गर्म हवा का आवरण। कब बनेगा? जब हवा नहीं चल रही होगी। अब ये जो गर्म हवा का ये जो आवरण है हमारे शरीर के चारों ओर बना हुआ, इसका काम क्या होता है उसको भी जरा जान लीजिए। इस आवरण के कारण हमारे शरीर से होने वाला जो हीट लॉस है उसका जो रेट है वो कम रहता है। कम रेट से हमारी बॉडी हीट को ट्रांसफ़र करती है बाहर के एनवायरनमेंट की ओर। हीट लॉस कम होता है। अगर हीट लॉस कम होगा, अगर रेट कम होगा उसका, तो हमको ठंड का एहसास भी कम होगा। लेकिन अगर हवाएं चलने लग जाएं तो क्या होगा कि हवा जो है वो हमारे चारों ओर के ये जो आवरण था, गर्म हवा का जो आवरण था, उसको ये हवाएं अपने साथ उड़ा के ले जाएंगी, और उसका परिणाम ये होगा कि ये जो आवरण हमारी बॉडी से हीट लॉस के रेट को कम किए हुए था, अब ये आवरण है नहीं, ये उड़ गया है। अब हमारी बॉडी से तीव्रता के साथ, अधिक दर से, अधिक रेट से हीट लॉस होगा, और जितना तेज हीट लॉस होगा उतनी ही तेज़ी के साथ हमको सर्दी का एहसास होने लगेगा। एक चीज़ और आप समझ लीजिए, हमारी बॉडी से कंटिन्यूअसली इवेपोरेशन होता रहता है। हमारी बॉडी से इवेपोरेशन होता रहता है। एवेपोरेशन क्या करता है? एवेपोरेशन की प्रक्रिया में ये जो एवेपोरेशन होता है ये हमारी बॉडी से हीट को खींच लेता है। जब हवाएं चलती हैं या जब हवा के वेग में वृद्धि हो जाती है तो एवेपोरेशन का जो रेट है, जो एवेपोरेशन की दर है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। जब एवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा तो वो एवेपोरेशन हमारी बॉडी से ज़्यादा तेज़ी से ऊष्मा को खींच लेगा, और जैसे हमारी बॉडी से ऊष्मा ज़्यादा तेज़ी के साथ खींचेगी वैसे हमको ज़्यादा सर्दी का एहसास होगा। तो ये प्रमुख कारण है विंड चिल इफ़ेक्ट का। अब मैं आपको बताऊंगा विंड चिल इंडेक्स क्या होता है और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। देखिए, ये जो विंड चिल इंडेक्स होता है, एक्चुअली ये एक मेज़रमेंट होता है, ये एक माप होती है। हमारे चारों ओर जो वायु है, जो एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर और जो हवा चल रही है उसकी स्पीड, इन दोनों के संयुक्त प्रभाव के कारण हमारा शरीर जिस तापमान को महसूस करता है उस तापमान का मेज़रमेंट होता है विंड चिल इंडेक्स। जिस तापमान के कारण हमको सर्दी महसूस हो रही है और ज़्यादा ठिठुरन महसूस हो रही है, उस तापमान की माप कहलाती है विंड चिल इंडेक्स। ये भी एक तापमान का ही मान होता है। जैसे ये जो विंड चिल इंडेक्स होता है वो टेम्परेचर और एयर का टेम्परेचर, हमारे सराउंडिंग की जो एयर है उसका टेम्परेचर और जो विंड की वेलोसिटी है उसका फंक्शन होता है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है विंड चिल इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, मैं इसको रीड कर देता हूँ। विंड चिल इंडेक्स इज इक्वल टू 13.12 प्लस 0.6215 टी। टी का मतलब है एयर का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, माइनस 11.37 वी की पावर 0.16। यहाँ पर ये जो वी है वो है विंड की स्पीड किलोमीटर पर आवर में, प्लस 0.3965 टी
T फॉर टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर, और V की पावर 0.16। तो अगर हमें T की वैल्यू पता है डिग्री सेल्सियस में, और वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी अगर हमको पता है किलोमीटर पर आवर में, अगर ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर रख दी जाएँ तो हम विंड चिल इंडेक्स की वैल्यू या उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। अगर सपोज करिए कि हमारे चारों ओर की जो एयर है उसका तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, खूब ठंड है, और विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर में यहाँ पर लिखी हुई है 0 का मतलब विंड नहीं चल रही है। जब विंड नहीं चल रही है तो हमारी बॉडी को जो टेम्परेचर फील होगा, जो फील्स लाइक टेम्परेचर होगा, या जो विंड चिल इंडेक्स होगा डिग्री सेल्सियस में, वो वही होगा जो एयर का टेम्परेचर होगा, क्योंकि अभी हवा नहीं चल रही है। तो हमारे चारों ओर की जो एयर है उसका तापमान अगर 5 डिग्री सेल्सियस है तो हवा ना चलने पर हमें वही तापमान महसूस होगा। लेकिन अब हवा चलने लगी, अब यहाँ से हम आगे बढ़े तो अब हवा की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, और आगे बढ़े तो हवा की स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, और आगे हवा की स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को जो तापमान फील हो रहा है, जो विंड चिल इंडेक्स है, वो कैसे धीमे धीमे घटता चला जा रहा है। जब हवा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो भले ही हमारे चारों ओर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन हमको जो फील होगा वो 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान फील होगा। जब हवा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो भले ही हमारे चारों ओर का जो एयर का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन जो हमको फील होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस का फील होगा। इसी तरीके से जब हवा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो भले ही हमारे चारों ओर का जो तापमान वो 5 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन इस हवा की इतनी रफ्तार के कारण हमारी बॉडी जो जिस तापमान को फील करेगी वो 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान होगा। इसी को कहा जाता है विंड चिल इफ़ेक्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या होता है विंड चिल इंडेक्स और क्या होता है विंड चिल इफ़ेक्ट। ये जो इफ़ेक्ट है या ये जो इंडेक्स है, इसका जो यूज़ किया जाता है वो एक्चुअली ठंडे क्षेत्रों के लिए किया जाता है, या ऐसे क्षेत्रों के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं, जो हमेशा बर्फ़ से जमे हुए रहते हैं, या जो हाई लैटिट्यूड्स हैं, वहाँ के एरियाज़ के लिए विंड चिल इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।